सभी लोग प्रार्थना में मुद्रा की धारण करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या का जो मर्दन किया, आनंद महेंद्रो विधाम का निज भगवान का दर्शन दर्शन की। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा को अपना लिया, जिन आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। बोलो बोलिए आदिनाथ वर्तमान शासन भगवान नायक की जय। भगवान महावीर भगवान स्वामी की की जय, जय। स्वामी की जय, परमेष्टि भगवान की वशिष्ठ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद सजल जी। और इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ मैं आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मविश्वास से स्वविकास को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक भाविक गोस्वामी जी के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वह आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जी सम्मानिए भाविक सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को मैं सभी को नमस्ते करता हूं और सभी को सादर मेरा जय जी ने। आप सभी ने बहुत अच्छे से मंगलाचरण किया है और सचिल जी और नीरज जी ने बहुत अच्छे से मंगलाचरण आप सभी को करवाया है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी यहाँ पर जब उपस्थित है तो मैं देख सकता हूँ राजेश जी है, यहाँ पर पंकज जी है, रूपा जी है, आशा जी है, अर्चना जी है, संजोति जी है, उषा जी है, रुचिला जी है, किरण जी है, धनंजय जी है, सावित्री जी है, ममता जी है, और भी बहुत सारे जो हमारे भी है यानी यहाँ पर जुड़े हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। जी है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, किरण जी है, तो आप सभी तो यहाँ उपस्थित है और इनका वीडियो ऑफ है, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करें और आपका जो ऑडियो है प्लीज म्यूट रखें। तो आप सभी को मैं सादर जय जिनेन्द्र कहता हूँ और आप सभी को मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगा। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज यहाँ पर आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर से बताइए यस या हाँ कह के मुझे जरूर से बताइए चैट बॉक्स में। तो मैं ये उससे जानना चाहूंगा कि आप सभी को चैट बॉक्स में लिखना आता है, तो मुझे जरूर से आप बताएं कि क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं। यस, धनंजय जी ने कहा वेरी गुड, पूजा जी ने यस कहा, उषा जी ने यस रेज इन किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस 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 मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, या वाई लिख के मुझे बता सकते हैं। यस करण जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, उर्मिला जी ने कहा है वेरी नाइस। ओके, पंकज जी ने कहा है वेरी गुड। ओके, आशा जी बहुत बढ़िया। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, और किसको मेरी आवाज आ रही है चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। उषा जी ने रेज इट किया है, वेरी गुड, यानी उनको बहुत अच्छे से आता है, वेरी नाइस। ओके, और कितने सारे हैं हमारे, तो 25 हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी, तो उन सभी से यस, किरण जी ने यस किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा, विनय जी ने सभी को एकदम बढ़िया से ऑडियो वीडियो का तालीम दिया है, नीरज जी ने भी यहाँ पर समझाया है, सत्य जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, और सुजीत जी ने भी बहुत अच्छे से सभी को मार्गदर्शन किया है। तो उन सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए आज जो है वो बहुत अच्छा हम सीखने वाले हैं। आज हमारा पारस विद्या योजना में ग्रुप 2 की आज शुरुआत होने जा रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और क्योंकि बहुत खुश इसलिए हूँ कि हमारा पार्ट 2 वर्जन 2 हमारा यहाँ शुरू होने जा रहा है। और उसमें जिसमें ग्रुप 1 में विनय जी थे और सभी हमारे प्रतियोगी थे, उन सभी का यहाँ पर सहयोग मिला है और ग्रुप 2 हम शुरुआत कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप सभी की स्माइल में देखना चाहता हूँ, मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ कि कितने आप उत्साहित हो। तो सावित्री जी एकदम बढ़िया से स्माइल करिए, पूजा जी एकदम बढ़िया से स्माइल करना है, धनंजय जी, उर्मिला जी, आशा जी, राजेश जी, है ना, रूपा जी, सावित्री जी, संज्योति जी, बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए अपने आसन पे बैठना है। पेपर पेन लेके बैठना है, जैसे मैं मेरी डायरी लेके बैठा हूँ, मैं पेन लेके भी बैठा हूँ, तो अपनी पेन और डायरी साथ में लिख लें। बताइए कितने लोग हैं वो अपने पेन यानी डायरी और पेन लेके बैठे हैं? यस,
मुझे एक वीडियो में बताइए, फटाफट वीडियो बताइए कि कितने यहाँ पर है जो डायरी लेके बैठे हैं या कागज लेके बैठे हैं या नोट लेके बैठे हैं। यस, मुझे वीडियो में मुझे बताइए। यस, ऐसा पेन और ऐसा मुझे करके बताइए। यस, सावित्री जी ने बताया है, वेरी गुड। और कौन है? यस, पूजा जी लेने के लिए जा रहे हैं दौड़ के, वेरी गुड। ओके, संजोति जी ने पेन मुझे बताया है। ओके, और कौन है? यस, मुझे यहाँ पर आपका वीडियो भी दिखाई देना चाहिए। ग्रेट, ओके। और कौन है? यस, ओके, किरण जी ने पेन बताया है, वेरी गुड। ओके, यहाँ पर काफी सारे दोस्त हैं हमारे कि जिनका वीडियो जो है वो ऑफ है। रेडमी लिखा है तो प्लीज रीनेम करिए, टेक्नो लिखा है तो प्लीज रीनेम करिए। ललिता जी प्लीज आप वीडियो ऑन करिए, करण जी वीडियो ऑन करिए, विनय जी तो है हमारे संयोजक है, वेरी गुड। ओके, या तो यस, उषा जी ने अपना नोटबुक बताया है, वेरी गुड। गुड गुड, वेरी गुड। यस, उषा जी ने नोटबुक बताई, वेरी गुड। अपनी अपनी डिवाइस रीनेम कीजिएगा जी, में अपनी जो भी आपका नाम लेने में कोई दिक्कत ना हो। यस, सही बात है, बिल्कुल सही बात है जो आपने कहा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। मैं यहाँ पर पीपीटी में आपका शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, सब करके मुझे बताइए। वेरी गुड, ग्रेट, सुपर। तो आप सभी का मैं तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ। आपका दोस्त भाविक गोस्वामी ये पारस विद्या योजना ग्रुप 2 में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज जो है एक बहुत अच्छे से विषय के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, वो है आत्मविश्वास से स्व विकास और स्वॉट, है ना। तो स्वॉट क्या है उसके बारे में भी थोड़ी हम आज बात करेंगे। लेकिन आत्मविश्वास जो है सबसे बड़ी बात है और उससे कैसे स्व विकास होता है उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छे से तैयार है। सावित्री जी है, संजोति जी है, अर्चना जी है, आशा जी। रियली मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा, क्योंकि क्योंकि जैसे घर पे बहुत ठंडी है और ऐसे जैसे आप घर में एकदम तैयारी करके वेबिनार में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें नया कुछ सीखना है, नया कुछ जानना है। तो आप सभी को मैं सैल्यूट करता हूँ, आपकी लर्निंग को, आपकी सीखने की भाव को मैं दिल से, तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो ऐसे ही सीखने की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर पीपीटी जो है मेरी शुरू करता हूँ। तो मुझे ये बताइए कितने लोग ये पीपीटी दिखाई दे रही है आप सबको? तो मुझे बताइए, कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं या कोई जो है अपना ऑडियो जो है वो ऑन करके बता सकते हैं कि ये क्या दिखाई दे रहा है। ये थोड़ी इमेज जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, तो क्या इमेज दिखाई दे रही है? किरण जी आप मुझे बताना चाहेंगे कि वीडियो ये इमेज में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ किरण जी, किरण कुमारी आज, हाँ बोलिए, क्या क्या दिखाई दे रहा है? किरण कुमारी जी आपका ऑडियो ऑन ही था लेकिन आपने शायद फिर से वो ऑफ कर लिया है। किरण कुमारी जी, हाँ यस, वेरी गुड। बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? दो गो रखा है। हाँ, क्या क्या रखा है, क्या दिखाई दे रहा है? कोई चीज रखा है वहाँ ओके, और और हाँ, एक और में गोला लगा हुआ है। हाँ, ओके, और ये मिरर मिरर जैसा दिख रहा है, मिरर यानी एक आईना जैसा दिख रहा है आपको? हाँ, आईना जैसा दिखता है। वेरी गुड। और कितने लोग चेस जो है, चेस जो जो रमत होती है ना वो, तो वो खेलते हैं? कितने हाँ, कितने लोग खेलने। खेल? हाँ, वेरी गुड। तो ये जो है छोटी चीज है उसको क्या कहते हैं हम? शतरंज में उसको क्या कहते हैं? हम नहीं जानते हैं सर। ओके, नहीं जानते, कोई बात नहीं। कौन कौन जानता है ये छोटी चीज जो है शतरंज में उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड किरण जी, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया।
उषा जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए। प्यादा, वेरी गुड। धनंजय जी ने कहा वो प्यादा है, यानी एक सैनिक के रूप में काम करता है, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो देखिए उसमें एक आईने में, किरण जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, जैसे वो ऑडियो बटन दबाए ना तो उसको फिर से करिए। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया किरण जी, बहुत अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेरी गुड उषा जी भी बहुत अच्छे से आप स्माइल करके एकदम बढ़िया से रेजन करके आप अपना सहयोग दे रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि पूजा जी भी है, मौसमी जी भी है, करण जी बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से ध्यान से देख रहे हैं, धनंजय जी एकदम बढ़िया से वो एकदम जो कहते हैं ना चौकन्ने होके देख रहे हैं, ममता जी है, सपना जी है, संज्योति जी है, वेरी गुड। तो यहाँ पर राजेश जी भी की स्माइल बहुत अच्छी है, सावित्री जी एकदम बढ़िया से बैठे हैं, ध्यान पूर्वक देख रहे हैं, है ना। आशा जी भी उनके घर पे लाइट नहीं है तो भी अच्छे से वो अपना वीडियो ऑन किया है। रूपा जी भी बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक मुझे सुन रहे हैं, सभी का बहुत अच्छा योगदान है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वो जो प्यादा है वो आईने में देखते हैं ना तो एक राजा के रूप में है कि नहीं। वो प्यादा जब वो आईने में देखता है, हम आईने में सभी देखते हैं कि नहीं, है ना, तैयार होने के लिए हम आईने में देखते हैं कि बढ़िया से मेरा मेरा जो चेहरा है वो दिख रहा है कि नहीं, बढ़िया से मैंने कंघी की है कि नहीं, बढ़िया से वो जैसे वैसलीन है या विंटर में कुछ हम लगाते हैं चेहरे पे तो अच्छे से वो तैयार हुए कि नहीं, वो अपने कपड़े पहने हैं तो अच्छे से हुआ कि नहीं, है ना। कितने लोग देखते हैं आईने में कि अच्छे से मैंने व्यवस्थित, अच्छे से मैंने तैयारी की कि नहीं, है ना। कितने लोग देखते हैं आईने में, सभी देखते हैं, अरे वाह, वेरी गुड। तो सभी हम आईने में देखते हैं। तो ये प्यादा जो है वो भी, रूपा जी वो आईने में देखा, तो प्यादा जो है वो आईने में देखा तो वो राजा दिख रहा था। क्या दिख रहा था, वो राजा दिख रहा था। तो वो जो राजा दिख रहा था, तो मुझे बताइए कि अभी प्यादा जो है उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा कि नहीं, ये सुनो कि मैं राजा बन सकता हूँ, है ना, कि मैं प्यादा सिर्फ अपने जीवन में प्यादा नहीं लेकिन राजा भी बन सकता हूँ, है ना। और मैं मेरी प्रजा के साथ काम भी कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अपना विकास कर सकता हूँ। तो मुझे बताइए आप सभी पारस विद्या योजना में जुड़े हैं, तो मुझे बताइए कि ये यात्रा के अंत में आप सभी राजा और रानी बनोगे कि नहीं, एक आत्मविश्वास से भरपूर एक व्यक्ति बनोगे कि नहीं, आया ना। कितने लोग वो आत्मविश्वास से भरपूर एक व्यक्ति बनना चाहते हैं, समाज में एक अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, कितने लोग हैं। यस, मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कितने लोग, अरे वाह, सबका हाथ वो खड़ा होना चाहिए, ऐसा 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 खड़ा होना चाहिए कि कितने लोग, अरे वाह बहुत बढ़िया, पूजा जी, किरण जी वेरी गुड, उषा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सावित्री जी है, धनंजय जी है, बहुत अच्छा, उर्मिला जी है। तो ये सभी अपने समाज में, यस सपना जी है, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राजेश जी है। तो आप सभी आगे बढ़ना चाहते हो तो वही आईने में वो देखना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, है ना, हम भी राजा या रानी बन सकते हैं, प्रजा के साथ, यानी हम हमारे समाज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी एक आपको आदत सिखाना चाहूंगा कि जब भी हम वेबिनार में जुड़े तो हमें अपना आसन सुनिश्चित कर लेना है। क्या करना है, आसन हमें सुनिश्चित कर लेना है। या आसन यानी क्या, तो आसन यानी कि जहां पर हम बैठे, जैसे मैं यहाँ पर इस जगह पे वेबिनार या कुछ पढ़ने के लिए मैं बैठता हूँ, यही मेरा सुनिश्चित आसन है, सुनिश्चित जगह है जहां पर मैं बैठ के अपना वेबिनार लेता हूँ, जिस तरीके से अभी ले रहा हूँ, या कुछ मुझे सीखना है या कुछ मुझे पढ़ना है, तो यहाँ पर मैं इस जगह पे बैठ के मैं वो काम करता हूँ, वो कर्म करता हूँ, यानी एक सुनिश्चित मेरी जगह है ना, सुनिश्चित मेरा एक आसन, उसको मैं साफ रखता हूँ, है ना, स्वस्थ रखता हूँ, और उसमें प्रकाश भी अच्छे से हो, लाइट भी अच्छे से हो, अच्छे से मैं कोई भी वेबिनार हो तो मैं अच्छे से सुन सकूं, कोई आवाज ना हो, ऐसा मैंने स्थान सुनिश्चित किया। तो क्या हम सभी
यह जो वेबिनार की यात्रा शुरू हो रही है, तो क्या हम अपना स्थान सुनिश्चित कर ले? एक यस और नो, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? एक स्थान हम सुनिश्चित कर ले, एक आसन हमारा सुनिश्चित कर ले कि यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर नेटवर्क के इश्यू नहीं है, कोई आवाज का इश्यू नहीं है, पीछे कोई बोल नहीं रहा है, अच्छे से हम अपनी बात रख रहे हैं या बात सुन रहे हैं, तो क्या एक हम सुनिश्चित जगह कर सकते हैं आज से? यस और नो? ये वेबिनार यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ से मैं सक्रियता से भाग लूंगा। कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। एक सुनिश्चित जगह, सुनिश्चित आसन हम कर लेंगे आज से। कितने लोग? मैंने तो कर लिया है, और मेरे आसन का नाम भी मैंने कर लिया है सजल जी। मेरे आसन का नाम है समझ। मेरे आसन का नाम क्या है? यानी उससे मेरी समझ और विकसित होती है, और मैं सीखता हूँ, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो कितने लोग आज आसन, आज उनकी जगह सुनिश्चित कर लेंगे कि यहीं से मैं सीखूंगा, यहीं से मैं पढ़ूंगी, यहीं से मैं बात करूंगी, या यहीं से मैं वेबिनार में अटेंड करूंगी? कितने लोग? कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और आसन का नाम भी सुनिश्चित करें। यस, आशा जी है, बहुत बढ़िया। राजेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कौन है? कितने लोग? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जितने लोग हैं वीडियो ऑन नहीं है, ललिता जी का वीडियो ऑन हो गया है, वेरी गुड। अनीता जी का वीडियो ऑन नहीं है, सज्जल सज्जल जी तो है ही, सुशांत जी का वीडियो ऑन नहीं है, सभी के बाकी के हैं, वेरी गुड। या तो एक आसन जो है तो निश्चित आपको कर लेना है। सजल जी, मुझे लगता है कि आपका ऑडियो, हाँ, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया, उर्मिला जी भी है, तो एक आसन आपको सुनिश्चित कर लेना, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, हमारी महत्वपूर्ण सूचना जो आपको जानकारी होनी जरूरी है, जिसमें सभी सहभागी है, हमारे साथ सभी सहभागी है, कि वो उनकी जो शुरुआत है से लेकर अंत तक अपना वीडियो ऑन ही रखना है। क्या रखना है? अपना वीडियो, रूपा जी, पूजा जी, ऑन रखना है, ठीक है? मौसमी जी, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए पूजा जी के आपके घर पे लाइट नहीं, या मेरे घर पे लाइट नहीं है वेबिनार के समय, तो भी मेरा वीडियो ऑन रहेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है उर्मिला जी? तो मेरा वीडियो ऑन रहेगा, ठीक है? तो वीडियो ऑन रखना है। नेक्स्ट, सभी को, जैसे हम 7:30 बजे हम शुरू करते हैं, तो 2 मिनट पहले हमें जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाना। 2 मिनट तो पहले, कम से कम 2 मिनट पहले तो हमें ज्वाइन हो जाना है। ये हमारा एक सूचना है जिसमें हमें उसको फॉलो करना है अच्छे से। आप जब भी वेबिनार में किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सकते हो, तो पहले से हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को शेयर करना। तो सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है ही, हमारे विद्या योजना 2 में है ही, तो मान लीजिए अटेंड तो करना ही है ना? करना ही है, क्योंकि वीक में हम एक बार मिलते हैं, मंगलवार हम मिलते हैं, तो उसमें भी आप अटेंड नहीं करोगे तो काफी सारी आपकी ज्ञान जो है, जो जो शेयरिंग है, वो चली जाती है। तो ये प्लीज हमें ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसा हुआ, तो प्लीज आपको पहले से एक जस्ट आप मैसेज रख देना है, वो बहुत जरूरी। नेक्स्ट, वेबिनार को बीच में छोड़ना नहीं है, यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यानी कि 27 लोग हैं, 27 है, जिसमें मान लीजिए कि मेरा 2 डिवाइस है, तो एक डिवाइस को निकाल दे, सज्जल जी या नीरज जी जो है उनको हम कैलकुलेशन में न गिने, तो उसमें 24 शायद है, सॉरी 23 है, तो 23 सहयोगी है, 23 जो है वो सहयोगी है, वो अंत तक रहने चाहिए। मौसमी जी, सही बात है कि नहीं? राजेश जी, सही बात है कि नहीं? है ना? तो अंत तक रहने चाहिए, ठीक है? तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी। ओके, और कोई भी मैसेज या नियत कार्य जो आप लिखना चाहते हो, हिंदी में टाइप करके ही आपको लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है, कोई भी जानकारी आपको देनी है या लेनी है तो ग्रुप में ही आपको रखना है, ठीक है? तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को क्लियर है? समझ में आ रहा है? राइट हैंड खड़ा करिए, राइट हैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
तो ये हम शुरुआत से लेके अंत तक सभी वेबिनार की यात्रा में ये हम अनुसरण करेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया है, सिंपल है समझने के लिए, है ना। चलिए बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ने की यात्रा में हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ओके, अब ये कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। एक कहानी है चिड़िया की। किसकी कहानी है? चिड़िया की। और सभी को जो स्टोरी है, कहानी है, सबको पसंद आती है। पंकज जी, सही बात है, गौतम जी, किरण जी, रूपा जी, तो सबको कहानी पसंद है। तो आज मैं सपना जी एक कहानी सुनाई दे, कहानी आपको बताना चाहता हूँ। तो एक चिड़िया थी। वो चिड़िया बहुत छोटी थी, यानी ऐसा कह सकते हैं करण जी, संजोती जी, उषा जी, टुनटुन कुमारी जी, आशा जी, अर्चना जी, ममता जी, कि वो जब छोटी थी तो जैसे माँ के साथ ही रहती थी, अपने अपने पिताजी के साथ ही रहती थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो ना जाए, या मैं तो अभी छोटी हूँ। इसलिए वो अपनी जो पेड़ की जो डाली है पंकज जी, उसमें बैठी रहती थी, और और जो है अपने माता जी के साथ ही रहती थी। माता जी वो खाना खिलाए वो खाती थी, यानी माता जी जो है उनको बिठा के कुछ जगह ले जाए तो ही वो जाती थी, लेकिन पूरे दिन वो डाली पे बैठी रहती थी रूपा जी। ठीक है ना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इधर उधर जाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मैं मुझे चोट लगेगी। तो वो जो चिड़िया है उनको ऐसा सोच रहे थे किरण जी, है ना, इसलिए वो कभी भी वो डाली से बाहर या कोई जगह वो जाती नहीं थी चिड़िया। तो एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में वो एक लकड़हारा था, वो देखा कि एक एक आदमी था, एक छोटा बच्चा जैसा था। वो देखा कि ये जो चिड़िया है, छोटी चिड़िया, वो कभी भी उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे राजेश जी। उड़ने की कोशिश तो दूर की बात है, वो डाली से इधर उधर भी नहीं जा रही थी पूजा जी। तो वो बच्चे ने देखा, और बच्चा थोड़ा परेशान भी था कि ये चिड़िया ऐसा करेगी, कैसे उड़ पाएगी, कैसे वो बड़ी हो सकती है। उसके लिए थोड़ा वो हिम्मत भी चाहिए, और वो हिम्मत कर ही नहीं रही है, तो क्या करे। तो मौसमी जी, उन्होंने क्या किया, छोटे बच्चे ने वो कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी वो छोटे बच्चे ने लिया, और कुल्हाड़ी को एकदम सीधा वो डाली में वो लगा दिया, और डाली क्या हो गया उर्मिला जी, कट गई सपना जी। तो वो डाली कट गई, तो उससे जो है, उससे क्या हुआ कि वो जो चिड़िया थी इधर इधर होने लगी, और इधर इधर हो, अरे मैं गिर जाऊंगी, अरे मैं गिर जाऊंगी। तो इसलिए वो क्या हुआ पता है, वो सीधा वो उड़ने का ट्राई करने लगे, अरे क्योंकि वो मैं गिर जाएंगे, मेरे गिर गए। तो वो अपना जो है पंख फैलाने लगी। पहली बार ऐसा हुआ कि अपने पंख फैलाते वो उड़ना सीख गई। क्या हो गया, वो उड़ना सीख गई। रेडमी जी अपने आप को प्लीज म्यूट रखें, रेडमी जी, क्योंकि नाम यहाँ पर इसीलिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज म्यूट रखें। तो वो उड़ना सीख गई, और उनको ऐसा लगा चिड़िया को, अरे मैंने पहली बार अपने पंख को फैलाया है, और अभी मैं उड़ने लगी हूँ, और ऐसा शानदार उड़ने लगी कि अपने अपने गगन को चूमने लगी, और बहुत दूर 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 जाने लगी। तो उनके अंदर, चिड़िया के अंदर, मौसमी जी, करण जी, इतना आत्मविश्वास हुआ कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपने पंख जो है पंख फैला सकती हूँ, उड़ सकती हूँ। मुझे बताइए कि जो वो जो छोटा बच्चा था राजेश जी, वो छोटा बच्चा था करण जी, वो छोटा बच्चा था आशा जी, अर्चना जी, है ना, ममता जी, तो मुझे बताइए पंकज जी, जो सावित्री जी, वो नहीं होता, या वो डाली नहीं काटता, तो वो चिड़िया उड़ सकती थी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि वो डाली नहीं काटता,
है ना, छोटा बच्चा डाली नहीं काटता तो क्या वो चिड़िया उड़ती? क्या वो चिड़िया को अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर मिलता? नहीं, है ना। तो बिल्कुल अपने जीवन में उड़ नहीं सकती थी, ऐसा उनको लगता, जो ऐसा नहीं था। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ मौसमी जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ पूजा जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ संज्योति जी, अर्चना जी, आशा जी, कि उषा जी, ममता जी, हम हम चिड़िया है। यस और नो, भाविक ये चिड़िया है। और ये पारस विद्या योजना 2 में हम अपनी जो आरामदायक जो स्थिति है, वो स्थिति को हम कुल्हाड़ी से काटना चाहते हैं। यस और नो, आया ना, कि जिस परिस्थिति में हर दिन रहते हैं, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं तो वो जो मेरे से नहीं होगा, तो वो डाली को काटना है तो चिड़िया उड़ेगी। तो मौसमी जी, वो डाली को काटने से, जैसे हमारी आलस की डाली हो सकती है, जैसे हमारे मैं बहुत कमजोर हूँ, ऐसी सोच से वो काटने से हम मजबूत हो सकते हैं। यस और नो, कितने लोगों को अपने जो जीवन में जो ये डाली है ना, जिस पे आप हर रोज बैठते हो और कहते हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, कितने लोग हैं और वो काटना चाहते हैं, अपनी ये डाली को काटना चाहते हैं, कितने लोग हैं? अपना हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा हाथ खड़ा कीजिए कि वो डाली को, है ना, जो आपको, वो डाली काटोगे तो उड़ सकते हो पूजा जी, धनंजय जी, किरण जी, तो कितने लोग हैं वो काटना चाहेंगे? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि मैं आलस की डाली को पूजा जी काटना चाहता हूँ, मैं जो है ना, मैं नहीं कर सकती वो डाली को काटना चाहता हूँ, तो ये हमें ही राजेश जी करना पड़ेगा, हमें ही आशा जी करना पड़ेगा, है ना। तो वो कौन करेगा? बाहर कोई सपना जी करने के लिए नहीं आएगा, हम ही वो करना चाहते हैं और हम ही करेंगे, है ना। तो ये पारस विद्या योजना में हम सपना जी ये करेंगे और आप ही अच्छे से करेंगे, हम सभी सहयोग करेंगे कि बहुत अच्छा व्यक्तित्व, बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व आप बने। जैसे विनय जी हमारे ग्रुप 1 में बहुत बढ़िया प्रेरणादायी व्यक्तित्व बने हैं, जिसके कोऑर्डिनेशन में आप सभी बहुत अच्छे से खिल रहे हो, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं विनय जी को मैं बहुत यहाँ पर अभिनंदन देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया आप कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ सजल जी और नीरज जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। सुजीत जी तो बहुत पहले से वो जुड़े हैं और सभी पारस विद्या योजना में जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में ये डाली को काटी, है ना, तो ही वो उड़ सकते, तो ही वो बहुत गगन विहार कर सकते, तो ये हमें करना है ना। तो ये कितने लोग करने के लिए तैयार है? हाँ करके मुझे बताइए, यस करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए कि यस, मैं भी सर आकाश में उड़ना चाहती हूँ, मैं भी सर गगन विहार करना चाहती हूँ, क्या करना चाहता हूँ? कितने लोग? कि जब अभी तक आपने ये अनुभव नहीं किया है या कुछ आपका ऐसा कहते हैं ना कि सीखने की यात्रा निरंतर बनी रहे, कुछ नया सीखे, वो करना चाहते हैं। यस, हम भी करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मौसम में भी बहुत बढ़िया। तो आप सभी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, हम सभी आपका साथ देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, कौन जानना चाहेगा कि आत्मविश्वास क्या है? ये कहानी हमने सुनी, ये ये हमने कहानी सुनी, तो मुझे बताइए, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूजा जी, पूजा कुमारी जी, आप अपने आपको अनम्यूट करिए और बताइए कि आत्मविश्वास क्या है आपके मुताबिक, आत्मविश्वास क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? पूजा कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट। यस, और आपसे कहना चाहूंगा कि आपके मुताबिक आत्मविश्वास क्या है? यस, बताइए।
मेरे लिए आत्मविश्वास यही है, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि चिड़िया हमेशा अपने माँ-बाप के साथ रहती थी। वो डरती थी कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए। इसीलिए वेरी जो गुड। छोटा बच्चा जो था वो सोचने लगा कि इस चिड़िया का आत्मविश्वास बहुत कमज़ोर है, इसीलिए वो उनको डाली को काट दिया कुल्हाड़ी से, तब वो ज़मीन में गिरी तो फिर उड़ने लगी। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो खुद सोचने लगी कि मैं भी आकाश में उड़ सकती हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या आप पूजा जी आकाश में उड़ना चाहोगे? यस। यस, वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया। पूजा जी बहुत अच्छे से आपने बात की है, वेरी नाइस। हम सभी पूजा जी के लिए एक बार क्लैप करेंगे। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छे। सपना जी आप बताएंगे? सपना जी आपके लिए, सपना कुमारी जी आपके लिए आत्मविश्वास क्या है? सपना कुमारी जी अपने आप को, ये ऑडियो जो है ना वो स्पीकर वाला, वो आप बटन क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो ऑन। सपना कुमारी जी एक बार करिए, आत्मविश्वास लाइए, हो सकता है। अरे वाह, वेरी गुड, बताइए। हाँ फिर से करिए। हाँ वेरी गुड। आत्मविश्वास क्या है आपके लिए, बताइए। हाँ यस सर। अब बताइए। यस। हाँ आपके लिए आत्मविश्वास क्या है? वो चिड़िया बहुत कमजोर थी। नहीं, वो उसको चिड़िया की कहानी ना, चिड़िया की कहानी को साइड में रखते हैं, लेकिन आपके लिए आत्मविश्वास क्या है उसका कोई अर्थ आपको बताना है, या आपके लिए आत्मविश्वास क्या है? हाँ वो बताइए। जैसे 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 ये जूम जूम मीटिंग आपने पहली बार किया? यस सर। ये हाँ वेरी गुड। तो ये पहली बार आपने ऑडियो बटन क्लिक किया? यस सर। आया ना? वेरी गुड। तो पहले आपको थोड़ा वो संकोच हो रहा था कि ये मैं क्लिक करूंगी तो मैं क्या होगा, या दूसरा कुछ नहीं हो सकता ना, ऐसा हुआ था कि नहीं? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो वो जो है ना वो क्लिक किया, उसके बाद वो ऑडियो ऑन हुआ और अच्छे से बोले, तो मुझे लगता है ये आत्मविश्वास सपना जी आपका आ गया कि ये बटन क्लिक करने से ऑडियो ऑन होता है और अच्छे से मैं बोल सकती। यस और नो? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो ये आत्मविश्वास हुआ आपके लिए, है ना? ये मैं यस सर। पूछना चाहता हूँ, ठीक है ना? बहुत यस। वेरी गुड। सपना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। अंजलि जी आप बताएंगे कि आपके लिए आत्मविश्वास क्या है? अंजलि शर्मा जी। हाँ जी। हाँ यस, अंजलि जी आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप शेयर करें। ओके, आपका कनेक्ट हो रहा है ऑडियो। वेरी गुड। हाँ बताइए। ओके चलिए, मुझे लगता है अंजलि जी का शायद वीडियो और नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके। आशा जी आप शेयर करेंगे? आशा मेहता जी, हाँ ऑडियो क्लिक करिए। हाँ वेरी गुड। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए आपके लिए आत्मविश्वास क्या है? हाँ अपने आप पर जैसे भरोसा करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कैसे आप अपने आप से भरोसा करते हैं? यही कि कुछ कुछ अगर कोई काम कर रहे हैं कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं, अगर अपने आप में आत्मविश्वास रहेगा तभी कुछ कर पाएंगे। हाँ वेरी गुड। तो आप अपने लिए कर सकते हैं कि नहीं, ये भरोसा हो तो आपको लगता है कि ये आत्मविश्वास है ना? आशा जी, यस सर। जो आपकी बात से मैं पकड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप अपनी बात कर रहे हैं। तो ये मैं एक बार फिर से पंकज जी अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि पंकज जी आपके लिए आत्मविश्वास क्या है? पंकज जी, पंकज टुडू जी। हाँ सर अपने पर भरोसा रखना चाहिए सर। अपने ओके आप पर वेरी गुड। क्षमता को उसको
हाँ, एक मिनट, ममता जी कुछ बोल रहे हैं। ममता जी ने कहा कि अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। वेरी नाइस ममता जी, बहुत अच्छे बोले हैं आप। यस, पंकज जी आप शेयर करें। ममता जी वेरी गुड। हाँ बताइए पंकज जी। अपने क्षमता को दूर करते हैं, उसको अंधविश्वास करते हैं सर। हाँ फिर से तो अपना बताइए लक्ष्य पंकज जी आपका। हाँ अपना आप जब क्षमता को दूर करते हैं उसको ओके ओके, अपनी क्षमताओं को पहचान के आगे बढ़ना है, ऐसा आप कह रहे हैं, है ना? वेरी गुड, थैंक यू। यस सर, वेरी यस गुड सर। पंकज जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आपका सहयोग है, बहुत अच्छा। आप सभी की मैं प्रशंसा करता हूँ तहे दिल से आपकी सभी की प्रशंसा करता हूँ। अभी आप सभी का ऑडियो प्लीज ऑफ रखे, हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप सभी सहयोग कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास क्या है। तो एक मैंने एक इमेज रखी है, एक छवि रखी है। तो उसमें आप देखिए कि एक जो बंदा है वो एक कोने से दूसरे कोने में जा रहा है और बीच में रास्ता नहीं है ना। बीच में वो रास्ता नहीं है, लेकिन बीच में एक ऐसी एक लकड़ी की एक सुविधा है जिससे एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बीच में जो बंदा खड़ा है, वो बंदा भाविक भी हो सकता है, वो सावित्री जी भी हो सकते हैं, वो टुनटुन जी भी हो सकते हैं, वो किरण जी भी हो सकते हैं, वो उषा जी भी हो सकते हैं, धनंजय जी भी हो सकते हैं, रूपा जी भी हो सकते हैं, अर्चना जी भी हो सकते हैं, सुशांत जी भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं मौसमी जी? आया ना ममता जी? यस और नो? तो ये सपना जी, ये जो बीच का जो व्यक्ति है वो हम सभी हो सकते हैं। और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यानी पारस विद्या योजना टूर में जुड़े हैं। तो अभी हमें ये यात्रा करनी है कि हमें दूसरी जगह यानी एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में हम समाज में निखर आए, समाज में आगे बढ़े, वो हमें करना है। उसके लिए उसके लिए ये हमें हिम्मत चाहिए, हमें भरोसा चाहिए अपने आप पर, वो है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आत्मविश्वास क्या है। तो आत्मविश्वास ये है कि, यस, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। क्या है? वो कहते हैं ना कि मुझ में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आत्मविश्वास यानी राजेश जी अपने में विश्वास। ममता जी सही बात है कि नहीं? है ना? तो अपने में विश्वास सपना जी होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। मैं सजल जी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। जैसे सभी आज यहाँ पर बहुत अच्छे से जुड़े हैं। तो यहाँ पर कैलाश जी भी यहाँ पर उपस्थित है। कैलाश जी का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया उनका सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। कैलाश जी आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय जी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा धनंजय जी कि अपने में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको वेबिनार के बाद एक फीडबैक फॉर्म भी दिया जाएगा। उसमें पूछा जाएगा, जो सिखाया है ना वो पूछा जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ठीक है, चलिए। तो अपने में विश्वास, तो मुझे ये बताइए कि आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? तो आत्मविश्वास इसलिए जरूरी है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इसलिए जरूरी है कि आत्मविश्वास यानी कि उसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, वस्तुतः एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है और उसके कारण ही महान कार्यों की संपादन में सरलता और सफलता। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है कि मैं अपने जीवन के, अपने शरीर की आत्मरक्षा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उससे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसे कोई चिंता नहीं सताती। दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों शंकाओं से
दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहते हैं। यह प्राणी को आंतरिक भावना है, यह प्राणी की आंतरिक भावना है, उससे बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। मुझे बताइए, जो आप ममता जी आत्मविश्वासु नहीं है, सज्जल जी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, राजेश जी आपने अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? क्या आप आगे बढ़ सकते हो? आशा जी मुझे चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। सपना जी, अंजलि जी अपने चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपके अंदर अपने में विश्वास नहीं है, तो क्या आप एक कदम भी आगे बढ़ सकते हो? एक कदम भी आगे बढ़ सकते हो? मुझे यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात समझ के मुझे मुझे आज जवाब दीजिएगा। क्या आप हो सकते हो? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, है ना? तो ये आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सफल होना है और एकदम महान कार्य करना है, इसलिए आत्मविश्वास जरूरी है। तो आत्मविश्वास क्या है? अपने में विश्वास। और आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हमें सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर खुद से पूछे, खुद से हमें पूछना है, खुद से हमें क्या पूछना है कि मैं आत्मविश्वास से कमजोर हूँ, यानी आत्मविश्वास नहीं है, या आत्मविश्वास से भरपूर? यानी क्वेश्चन पूछना है, क्या पूछना है? क्या मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ? क्या आपको लगता है कि आत्मविश्वास से आप भरपूर है कि नहीं है, या कम है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अपने आप को ममता जी पूछना है, सपना जी अपने आप को पूछना है, आशा जी कि मैं क्या आत्मविश्वास से भरपूर हूँ? क्या मेरे में आत्मविश्वास जो है वो एकदम पूरा है या कम है? क्या लगता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। बहुत 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 कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको बताया देना। तुन जी ने कहा यस वेरी गुड, और आशा जी ने कहा यस वेरी गुड, और राजेश जी ने कहा यस ओके, रूपा जी ने कहा यस कहा है, वेरी गुड ओके, किरण जी ने यस कहा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो यहाँ पर हम आत्मविश्वास से भरपूर। नेक्स्ट, आत्मविश्वास कम या न होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो आत्मविश्वास कम या न होने के कारण ये हो सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि हमें क्या होता है कि जैसे न होने का कारण ममता जी क्या हो सकता है कि हमें शर्म है। शर्माहट कहते हैं ना उसको, उसको कहते हैं ना, नहीं मैं नहीं कर सकती, उनके सामने कैसे मैं बोलूं, अरे मैं ऐसे तो नहीं कर सकती, अरे मैं ऐसा तो कैसे करूं, क्या लगेगा? तो सपना जो उसको कहते हैं शर्म, है ना? संकोच, संकोच होता है, अरे मैं कहूंगा या कहूंगी तो उसको बुरा लग जाएगा, आशा जी, है ना? संकोच है, अरे मैं कैसे कहूँ, किस मुंह से कहूँ, अरे मुंह आपका एक ही है, दूसरा मुंह नहीं है ना? है ना? वो कहते हैं ना कि किस मुंह से मैं कहूँ, अरे भाई आपका मुंह तो एक ही है, मुझसे ही कहना है ना? तो वो संकोच है। लघुता ग्रंथि है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि जैसे दो भाई हैं या दो बहनें हैं, या एक भाई है दो बहनें हैं, या मैं घर में बहुत जैसे छोटी हूँ या छोटा हूँ, मैं कैसे कहूँ, अरे ये तो बड़े बड़े हैं, है ना? ये स्कूल में है या घर में है, मैं कैसे बात करूं? अरे समाज में कितने कितने बड़े बड़े आदमी हैं, तो मैं कैसे बात करूं? तो कितने लोगों को ये होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोगों को थोड़ा शर्म आ जाती है, थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा लघुता ग्रंथि होती है, मैं कैसे अपनी बात रखूंगा या रखूंगी? मैं बात रखूंगी ना तो है ना, उर्मिला जी मेरी बात नहीं सुनेंगे, है ना, मुझे नकार देंगे, या मेरी बात को न समझा कह देंगे, या ऐसा हो रहा है। कितने लोगों को ऐसा हुआ है भूतकाल में? मुझे बताइए, कितने लोगों को ऐसा सोचा भी है? जब आप बात करते हैं या बात करने का सोचते हैं, तब हमारे जहन में आता है। कितने लोगों का है संकोच होता है? वेरी गुड धनंजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत प्रामाणिकता। धनंजय जी आपकी प्रामाणिकता को मैं दाद देता हूँ, आपकी प्रामाणिकता को मैं वंदन करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि आपने प्रामाणिकता से कहा, वेरी गुड। और किसको होता है? और किसको होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि ये घर है दोस्तों। ये मैं कहना चाहूंगा, ये पारस विद्या योजना 2 हमारा घर है, और घर में
निसंकोच बात हो सकती है, बहुत प्रामाणिकता से बात हो सकती है। मुझे बताइए कितने लोग जो है अपने घर में, अपने अपने परिवार में, अपने स्कूल में, शायद शिक्षक भी हो सकते हैं, तो शर्म अनुभव करते हैं या संकोच। यस, सपना जी ने कहा बहुत बढ़िया, लघुता स्मृति। डर भी हो सकता है, अरे मुझे डर है कि जो हमारा जो रिलेशन है, एक एक माता पिता का या भाई बहन का, वो टूट ना जाए, या मुझे भला बुरा कोई मुझे ना कह दे। यस, उर्मिला जी बहुत बढ़िया, ओके, बहुत अच्छा। रूपा जी वेरी गुड, किरण जी बहुत अच्छा। तो बहुत प्रामाणिकता से, यस, राजेश जी को भी डर है कि क्या होगा, किस तरीके से कह सकते हैं। तो ये डर, शर्म, संकोच, लघुता ग्रंथि हमारे में होती है, इसलिए वो आत्मविश्वास की कमी है। मुझे बताइए कि ये डाली को काटनी है कि नहीं, यस और नो, है ना? ये शर्म की डाली है, ये संकोच की डाली है, ये लघुता ग्रंथि की डाली है, ये डर की डाली है, तो वो काटनी है कि नहीं? आया ना? मूलतः वो डाली को हमें काटना है। तो उषा जी वो काटने के लिए भाविक नहीं आएगा, वो काटने के लिए उषा जी आएंगे, खुद उषा जी वो करेंगे। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो वो मौसमी जी कोई और नहीं आएगा, हमें खुद टुनटुन जी उसको काटना है ना? तो पंकज जी वो हमें खुद, वो स्वयं हमें करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट हम आगे जाते हैं। तो उसमें भी क्यों ऐसा होने लगता है? खुद को जानते नहीं है, शायद हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को जानते नहीं है, या वो एक कहते हैं ना कि हम क्या है, हमारी क्षमता क्या है, या हमारी कमजोरी क्या है, हम खुद जानते नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है ना, कि हम कर सकते हैं कि नहीं, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, तो इसलिए खुद को नहीं जानते। ऐसा भी होता है कि हमारी परवरिश ऐसी होती है कि नहीं, बड़ों से मुंह लगा के बात नहीं करते हैं, बड़ों से आंखें मिला के बात नहीं करते, क्यों? हमारी परवरिश ऐसा हुआ है। यस और नो, है ना? कि बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? बड़ों से नीचे रह के, आंखें नीचे करके बात करते हैं, ऐसा भी होता है। तो परवरिश में ऐसा है, माहौल ऐसा है, ऐसी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे कोरोना काल में देखिए कि कितना वो हमारा स्वभाव हो गया था, है ना? चिड़िया स्वभाव हो गया था, बहुत गुस्सा हो गए थे, घर में ही थे, बाहर नहीं निकल नहीं सकते, तो माहौल ऐसा था। तो माहौल भी ऐसा हो सकता है। प्रोत्साहन का अभाव हो, जैसे राजेश जी बहुत अच्छा काम करते, तो राजेश जी को ऐसा प्रोत्साहन नहीं मिलता है कि नहीं नहीं राजेश जी आपने बहुत बढ़िया किया, शायद उसका भी प्रभाव हो सकता है ना? गंगा जी यहाँ पर है, गंगा जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कोई उनकी प्रशंसा करने नहीं आता है, या गंगा जी को ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा है, तो उसका भी अब हो सकता है ना? तो उर्मिला जी, रोल मॉडल का अभाव हो सकता है। क्या हो सकता है? रोल मॉडल का अभाव, यानी कि रूपा जी ऐसा कह सकते हैं, सुशांत जी, ललिता जी की, रेडमी जी कि कोई मेरा रोल मॉडल नहीं है, यानी रोल मॉडल यानी कोई प्रेरणादायी व्यक्ति नहीं है जिसको मैं अनुसरित कर सकूं, है ना? ये भी अभाव हो सकता है। कितने लोग ये बात से एग्री है, जो मैंने पढ़ाया, मैं यहाँ पर समझाया, कितने लोग ये उससे सहमत है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग सहमत है कि आत्मविश्वास नहीं होने के कारण ये है? कितने लोग वो सहमत होते हैं? थम्स सब करके मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोग वो सहमत है? यस यस सर, सही बात है, जो कहा ना ये है। वेरी गुड, करण जी ने कहा यस, वेरी गुड, ओके। और कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ओके। ओके, उषा जी ने कहा, मौसमी जी ने कहा, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आत्मविश्वास ये कमजोर होने के कारण हमने बताया, तो आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं? तो आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके ये है, जैसे आप एक आदमी देख रहे हो, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा है ना? जैसे देखिए, है ना? तो आत्मविश्वास हम कैसे बढ़ाए? तो आत्मविश्वास बढ़ाए तो इसलिए हम ये इससे बढ़ा सकते हैं कि हमें क्या करना है? सकारात्मक चिंतन करना है। सकारात्मक क्या करना है? चिंतन। चिंतन यानी कि अपने आप को, हाँ, अपने आप को सोचना है। क्या सोचना है?
अपने आप को वो पॉजिटिव सकारात्मक सोचना है कि यस भाविक कर सकता है, यस भाविक के अंदर क्षमता है, तो सकारात्मक चिंतन करना है। आशा जी समझ में आ रहा है? ममता जी, कि ममता जी कर सकते हैं, सपना जी वो कर सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, तो सकारात्मक चिंतन करना है। राजेश जी, अपने आप को संवाद, अपने आप को वो संवाद देना है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं हो। तो सकारात्मक चिंतन करना है, स्वसूचन करना है, जैसे मैंने कहा वो, है ना, खुद करना है। अब आप सभी एक करिए, दोनों हाथ ऐसा करिए, दोनों हाथ ऐसा करिए, स्माइल करके, स्माइल करके दोनों हाथ ऐसा करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी दोनों हाथ ऐसा करिए, हाँ शाबाश। दोनों हाथ ऐसा करिए, सभी को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सभी ऐसा करिए, दोनों हाथ। वेरी गुड, पीछे करिए, पीछे करिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। वेरी गुड, ऐसा करिए, ऐसा पीठ थपथपाइए, पीठ थपथपाइए, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ममता जी अपने आप अपनी पीठ को थपथपानी है खुद से, पीठ को, पीठ पीछे, हाँ वेरी गुड। तो अपने आप को शाबाशी देनी है टुनटुन जी, उषा जी, मौसमी जी, राजेश जी, कि हम कर सकते हैं। वो स्व सूचन हमें करना है ना? तो वो बहुत बढ़िया टेक्निक है, मैं भी करता हूँ, आपको भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, भूतकाल को भूलना है। भूतकाल को भूलना है यानी भूतकाल में ऐसा हुआ हो कि आप करण जी नहीं कर पाए हैं, कुछ आपको माता पिता ने कहा हो या कुछ शिक्षक ने कहा हो कि शायद आप नहीं कर पाए हैं, तो मन में अभी भी है कि मैं अच्छे से वो नहीं कर पाया या मेरे से नहीं हुआ था, तो वो माइंड में था, है ना, मन में था, तो मन से वो निकाल देना है। वो बीती हुई बात है, वो बीती हुई बात है, बीती हुई बात को भूल जाना है दोस्तों, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए ही यही रास्ता है कि हम कैसे हो पाए। तो बीती हुई बात को आशा जी में भूल जाना है कि हमें हमें से नहीं होगा, वो भूल जाना है ना, भूतकाल को भूलना है ना, भूतकाल को भूलना पड़ेगा तो ही आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट, हमारी उपलब्धियां याद रखनी, जैसे जैसे भूतकाल में आपने कुछ अवार्ड जीता हो, कुछ मेडल जीता हो, कुछ अच्छी बात आपने की हो और सभी समाज ने आप सबका प्रशंसा की हो, वो उपलब्धियां हासिल याद रखना है। जैसे जैसे मैं बताऊं कि मेरे पीछे देखो, मेरे पीछे काफी सारे अवार्ड्स है, यहाँ पर देखिए मेरे शोकेस में काफी सारे अवार्ड्स आपको शायद दिखाई दे रहे हैं, तो मेरी उपलब्धियां है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी उपलब्धियों को याद करता हूँ। अरे मैं नडियाद में, मेरे जो गांव है ना, उसमें मैं नंबर 1 आया था, है ना, यानी इलोक्यूशन में, बोलने की स्पर्धा में मैं नंबर 1 आया था। उसके बाद गुजरात में गया, गुजरात में मैं नंबर 1 था, और भारत देश में मैंने वो बोलने की कला में नंबर 1 प्राप्त किया था। तो वो क्या है, मेरी उपलब्धियां है कि नहीं? तो आपकी भी उपलब्धियां हो सकती है ममता जी, कि आपने बचपन में या कॉलेज काल में या जब आप कुछ सीख रहे थे या घर में कुछ आपने बहुत अच्छा किया हो, तो सभी ने वो प्रशंसा की हो करण जी, वो हमें याद रखना है ना? यस और नो? है ना? राजेश जी समझ में आ रहा है, करण जी समझ में आ रहा है, सपना जी समझ में आ रहा है, ममता जी समझ में आ रहा है, आशा जी समझ में आ रहा है, अंजलि जी समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना? वेरी गुड। तो वो पूजा जी हमें याद रखें, पूजा जी, राइट, ओके, ठीक। चलिए मुझे ये बताइए सावित्री जी, ओके, या संज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और मुझे बताइए कि क्या आपको याद है कि भूतकाल में आपने क्या उपलब्धि हासिल की थी? कोई एक उपलब्धि आप बता सकते हैं संज्योति जी, अपने आप को अनम्यूट करके? हाँ, बता सकते हैं कि भूतकाल में आपने क्या किया था, कोई एक उपलब्धियां? संज्योति जी, हेलो संज्योति जी, यस सर। हाँ, क्या आपकी एक उपलब्धियां जिसके ऊपर आपको बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने भूतकाल में बहुत अच्छा कार्य किया था, या बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रशंसा दी थी, ऐसा कोई है? उर्मिला जी आपको याद आ रहा है? सॉरी संज्योति जी, नहीं सर। नहीं आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। किसको याद आ रहा है?
किसको याद आ रहा है कि हाँ पूजा जी बताइए आप। हाँ पूजा जी आप बताइए। हाँ यस। हम भूतकाल में 10th में फर्स्ट 60-90% लाए थे, इसीलिए मेरे गांव में सब कोई मेरा नाम कर रहे थे, इसीलिए हमको भूतकाल में कुछ किए थे वो हमको याद है। अरे वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा जी के लिए बहुत बढ़िया तालियां प्रशंसित करना है कि वो 10th में 10वीं कक्षा में बहुत अच्छा मार्क लाए थे, इसलिए वो याद है। सजल जी आपको म्यूट कर लीजिए, सजल जी थैंक यू। और किसको याद है? और किसको याद है? हाँ हाँ ओके, राजेश जी बताइए, राजेश जी। हाँ अनम्यूट करिए अपने आप को राजेश जी। हाँ बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, हाँ जी बताइए। सर मैं 12th के बाद में डिप्लोमा का अच्छा रिजल्ट आया था, उसके बाद एडमिशन किया था सरकारी कॉलेज में। तो मुझे गांव वाले बोले, बहुत तरह से पूछा था कि किस तरह तैयारी किया था कि नहीं किया था। अरे वाह बहुत अड़ोस बढ़िया, पड़ोस में था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राजेश जी बहुत बढ़िया आपने बताया है, राजेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। राजेश जी ने कहा कि मैं जो है डिप्लोमा मैंने लिया था, तो गांव वाले भी पूछ रहे थे कि कैसे किया। अरे वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजेश जी बहुत अच्छा आपने बताया है, ये आपकी उपलब्धि हो सकती है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब आप निराश होते हो या ऐसा लगता है कि हम कमजोर है, मेरे में आत्मविश्वास की कमी है, तो हमें ये याद रखना है कि डिप्लोमा में मैंने गवर्नमेंट में मैंने एडमिशन लिया है ना, खुद के बलबूते पे मैंने लिया। वेरी गुड। और कौन कहना चाहेगा? किसको याद है अपनी उपलब्धियां? कोई एक उपलब्धियां भूतकाल की बताइए जिसके आप, जिससे बहुत गर्व अनुभव करते हैं आप। कौन कहना चाहेगा? कौन कहना चाहेगा? हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं, कौन कहना चाहेगा? यस ओके, पंकज जी बताइए। हाँ पंकज जी। हाँ कौन कहना चाहेगा? सर और मेरे को नहीं मालूम। हाँ ओके, आपको नहीं मालूम, ठीक है। तो सोचना है क्या है, सबके अंदर वो होगी ही, सबके अंदर होगी, वो आपको जानना है। और कौन बताना चाहेगा? कोई एक। हाँ यस, उषा जी बताइए। यस। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बताइए। हम 10th में हम फर्स्ट लाए थे अपना गांव में। हमको उस पल बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि मेरे पापा बहुत खुश हुए थे, क्योंकि इधर का कोई भी नहीं फर्स्ट किया था। और इतना ही खुश हुए थे कि हमको हजारीबाग में भी एडमिशन करवा दिए थे। आज तो मेरे पापा नहीं है, लेकिन उस पल को बहुत याद करती हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया, उषा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। उषा जी के चेहरे पे आप देखिए, इतनी जबरदस्त मुस्कुराहट थी, इतना जबरदस्त वो याद करते हुए आत्मविश्वास था कि मत पूछिए, है ना। तो बहुत बढ़िया उषा जी, बहुत अच्छे से आपने अपनी जो भूतकाल की जो उपलब्धियां है वो आपने बताई। अंजलि जी आप शेयर करना चाहते हैं? अंजलि जी, अंजलि जी शायद उनका ऑडियो जो है म्यूट हो गया है। ठीक, ठीक, चलिए। तो भूतकाल की उपलब्धियां आपको याद रखनी है, ठीक है। नए सीखते रहना है, नई चीजें आपको सीखते रहना। जैसे आपने जूम मीटिंग आपने किया, तो वो नई बातें आपने सीखी कि नहीं? यस और नो? तो वो आपने वो सीखा, आप सीख रहे हो। तो नई बातें सीखने से, नई चीजें सीखने से आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, ठीक है। मैं भी सीखा, मैं भी जूम मीटिंग सीखा, किस तरीके से करना है, किस तरीके से पीपीटी शेयर करना है, किस तरीके से कोई आवाज जो है वो निकालनी है, तो वो सारी चीजें मैं सीखी। अपनी क्षमताओं को पहचानना है ना। तो पहले तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हम क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारी खूबी क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, वो सभी चीजें हमें जाननी पड़ेगी। ओके, तो उसको कहते हैं अपनी क्षमताओं को पहचान, जिसमें जिसमें यस सीख मिला सर, वेरी गुड। तो यहाँ पर कौशल, कौशल यानी ऐसा कह सकते हैं आपकी स्किल, आपकी स्किल क्या है। जैसे जस्ट अ मिनट, जैसे मैं कहता हूँ कि आपका कौशल क्या है, कौशल स्किल। जैसे मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, सबके सामने बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ, तो ये मेरा कौशल है, ठीक है। मैं
किसी को अच्छे से सुन सकता है ना, तो सुनना आपका कौशल है। मैं बहुत अच्छा निर्णय ले सकता हूँ, तो डिसीजन मेकिंग आपकी क्षमता हुई। मैं जो है अच्छे से संवाद कर सकता हूँ, तो वो संवाद की कला हुई। समझ में आ रहा है? यस और नो? आया ना? है ना? तो मैं बहुत अच्छे से जैसे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे कौशल मेरा है कि मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। कोई है जो बहुत अच्छे से गायन जो है वो गा सकते हैं, तो उसका कौशल हो सकता है, सिंगिंग का हो सकता है। यस और नो? हो सकता है कि नहीं? है ना? बहुत अच्छे से उनका कौशल ये है कि जैसे कि वो कोई भी प्रॉब्लम आए उसको अच्छे से क्या कहते हैं, उसको सॉल्यूशन में ला सकते हैं, है ना? तो कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुश्किल आए तो बहुत अच्छे से वो उसको सामना कर सकते हैं। तो वो सारे कौशल कौशल, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? वो सारे कौशल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आशा जी के या ममता जी के या अंजलि जी के या सपना जी के या करण जी के या मौसमी जी के या राजेश जी के कौशल क्या है? जैसे जैसे आप घर में काम करते हो तो मैं बहुत अच्छे से घर संभाल सकता हूँ, तो ये आपका कौशल। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं बहुत अच्छे से अपने जो पैसों की जो संचालन है, यानी फाइनेंस मैनेजमेंट है ना? तो वो कैसे थोड़े ही पैसों से कम पैसों से मैं अपना घर जो है वो संभाल सकती हूँ, तो वो भी आपका कौशल। यस और नो? आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तीसरा आपका ये भी हो सकता है कि कैसे अपने अपने काम को अच्छे से आप अपने काम को पूरा करते हैं, तो वो भी आपका कौशल। कैसे अपने अपनी जो चीजें हैं, घर की चीजें हैं, बहुत अच्छे से रखते हो, वो भी आपका कौशल है ना? हो सकता है कि नहीं? यस और नो? तो ये आपका कौशल। कितने लोगों को वो समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? और कितने लोगों को अपनी 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 कौशल दिखाई दे रहे हैं? कितने लोगों को ऐसा हो रहा है? सुशांत जी है, यहाँ पर सावित्री जी है, पंकज जी, कितने लोगों को अपनी ये कौशल दिखाई दे रहा है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। वो समझ में आ रहा है कि कौशल क्या है? उसको इंग्लिश में कहते हैं स्किल, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितने लोगों को वो समझ में आ रहा है कि मैं बहुत अच्छे से लोगों को सुन सकती हूँ, मैं लोगों को समझ सकती हूँ, मैं लोगों को समझा सकती हूँ या सकता हूँ, है ना? मौसमी जी एग्जाम्पल, कोई कोई चीजें है, कोई बात है तो अच्छे से वो समझा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला सहमत ही हो, ऐसा भी हो सकता है ना? तो वो आपका कौशल। क्या हुआ? कौशल। तो आपकी क्षमता में आपका कौशल क्या है, वो आपको आपको ये होमवर्क है, ये नियत कार्य है। ये क्या है? नियत कार्य। वो नियत कार्य आपको करना होगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये आपको अपने आप से बात करनी होगी, आप आपके आपके साथ संवाद करना होगा, है ना? वो कभी नहीं किया आशा जी, 5 मिनट भी हमने दिन में अपने साथ बैठे नहीं है कि हमारे से बात नहीं की है। कितने लोग हैं वो दिन में 5 मिनट अपने आप से बात करते हैं? पूजा जी, उर्मिला जी, टुनटुन जी, रूपा जी, संजोति जी, सावित्री जी, कितने लोग हैं कि अपने से, सरिता जी, अपने से खुद से बात करते हैं? अरे आप किसी को तो अलग लगा होगा, अरे ये भाविक भाविक से कैसे बात करें? तो मेरे से तो बात करनी होगी कि नहीं? आया ना? वेरी गुड। तो अपने से अपने, हाँ, हम अपना घर संभाल सकते हैं, वेरी गुड। तो ये आपकी क्षमता हुई, ये आपका कौशल हुआ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये अपने से बात करना है, खुद से बात करना है, ठीक है? तो उससे पता चलेगा कि आपका कौशल। दूसरा, आपका शौक। जैसे शौक यानी क्या? तो शौक यानी कि ये शौक ह नहीं है, क है, शौक। तो शौक यानी कि क्या? उसको इंग्लिश में कहते हैं हॉबी। तो आपका शौक है, जैसे जैसे आपका पेंटिंग पेंटिंग का, ड्राइंग का शौक हो, या किसी का सिंगिंग का शौक हो, किसी को डांसिंग का शौक हो, किसी को एंकरिंग का शौक हो। जैसे जैसे मुझे एंकरिंग का शौक है, कार्यक्रम का संचालन करना मुझे मेरा शौक है। मेरा एक्टिंग का शौक है। जैसे एक्टिंग में बता दूं एक एग्जांपल, अरे ओ सांबा कितने आदमी थे,
सरकार, 2 और तुम 3 फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। तो ये एक्टिंग का मुझे शौक समझ में आ रहा है ना? तो ये मुझे एक्टिंग का शौक है। तो देखिए काफी सारे लोगों के तो चेहरे पे स्माइल आ गई, अरे वाह सर भी एक्टिंग भी करते हैं। मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मेरा शौक है। मैं अच्छे से लिख भी सकता हूँ, है ना? तो ये मेरा शौक है लिखना, है ना? शेरो शायरी लिखना मेरा शौक है। तो किसी को ऐसा भी हो सकता है। तो जो है ना वो आपका शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपको वो काम करने से मजा आता है, सपना है, खुशी मिलती है, तो वो आपका शौक है ना? यस और नो, है ना? तो किसी का जो है किसी को मदद करनी है, किसी को हेल्प करना है, वो आपको अच्छा लगता है। समाज सेवा आपका शौक हो सकता है, क्योंकि समाज में कुछ योगदान देना है, वो आपका शौक हो सकता है। जैसे बच्चे को कोई जैसे शिक्षित नहीं है बच्चा, या फुटपाथ पे है बच्चा, या कुछ ऐसा है, तो आप उनको पढ़ाने जाते हो, या कुछ ऐसे उनको सहयोग करते हो, तो वो आपका शौक हो सकता है। एनीथिंग, है ना? कुछ भी हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है? शौक समझ में आ रहा है? हॉबी समझ में आ रहा है? यस और नो? स्पोर्ट्स जो है, यानी जो आप दौड़ना वो आपको अच्छा लग रहा हो, योग आपको अच्छा लग रहा हो, प्राणायाम आपका शौक हो, तो ये सारे शौक हो सकते कि नहीं? है ना? किसी को वो सिक्के जो है ना, सिक्का सिक्का संग्रह करना का शौक हो, वो भी हो सकता है। यस और नो? हो सकता है कि नहीं? कुछ चीजें हैं वो संग्रह करने का शौक हो, वो भी आपकी हॉबी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो हमें समझना है कि ये मेरा शौक है, ये मेरी कौशल है। तो वो आपको डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तीसरा, गुण। तो जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेतृत्व कला नेतृत्व कला जो है ना, वो आपकी कौशल हो सकती है ना? नेतृत्व कला वो कौशल हो सकते हैं, लेकिन जो हिम्मत है वो गुण है। जैसे जैसे गांधी बापू जी के 2 मूल्य थे, 2 गुण थे। क्या गुण थे? कौन कहेगा? चैट बॉक्स में लिखिए, कौन बताएगा? 2 गुण थे। तो क्या गुण थे गांधी बापू जी के? क्या 2 गुण थे जो आपको याद हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, या अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, कौन से 2 गुण थे जो गांधी बापू जी के थे? यस, कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा? कौन से 2 गुण जो आपको अभी भी याद है? तो मैं कहना चाहूंगा 2 गुण थे, सत्य और अहिंसा। यस, धनंजय जी ने जब कहा वेरी गुड, अहिंसा। यानी अहिंसा यानी क्या? कि वो हिंसा नहीं करेंगे किसी के सामने। वो जैसे कहते हैं ना कि वो तलवार या ऐसा कुछ हिंसा नहीं करेंगे, उसको कहते हैं अहिंसा। ठीक है? तो अहिंसा परमो धर्म उनका गुण है। दूसरा, सत्य। यस, सत्य बोलना। कुछ भी कुछ भी हो जाए, उनको सत्य बोलना है। कभी भी उसको झूठ नहीं बोलना, कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें झूठ नहीं बोलना। यानी इसमें वो सत्य हरिश्चंद्र जी का वो ड्रामा उन्होंने देखा था, और उससे वो प्रेरित हुए थे कि अभी जीवन में मैंने जो भी कुछ झूठ बोला है, अपने परिवार को मैं बता दूं, यानी सत्य का रास्ता ही मैं लूंगा, अहिंसा का रास्ते को ही मैं लूंगा। और उसी से वो अपने देश को आजाद किया, अपने अपने देश में नेतृत्व जो उन्होंने फैलाया। अभी भी हम राष्ट्रपिता के रूप में उनको मानते हैं। यस और नो? है ना? राष्ट्रपिता के रूप में हम मानते हैं, और उनके जो गुण है सत्य अहिंसा, उनको अपनाते हैं। तो और भी गुण क्या हो सकते हैं? और भी गुण हो सकते हैं उनकी, जैसे प्रामाणिकता गुण हो सकती है ना? प्रामाणिकता गुण हो सकती है। जैसे संयम जो है वो गुण हो सकते हैं। शांत रहना वो गुण हो सकते हैं, है ना? तो वो सारे गुण है। समझ में आ रहा है? यस और नो? है ना? एकदम क्लियर है ना? तो शांत रहना, संयमित रहना, है ना, खुश रहना, वो सारे गुण है ना? ओके, चल। किसी किसी को भी मिले तो उनके जो है ना गुण को देखना, वो भी गुण हो सकते हैं। तो वो गुणी होना,
संस्कारी होना, उसको कहते हैं। नेक्स्ट, क्या ना करें, क्या हमें नहीं करना है। तो हमें क्या नहीं करना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। क्या नहीं करना है, तो ये नहीं करना है कि अन्यों के दोष को नहीं, लेकिन उनके गुण को देखना है ना। तो किसी को भी मिले, हम किसी को मिले, आशा जी को मिले या राजेश जी को मिले या मौसमी जी को मिले या अंजलि जी को मिले या करण जी को मिले, उनके गुण को देखना है, उनके दोष को नहीं, कि ये उनमें कमजोर है, ये उनमें अच्छी बात नहीं है, तो वो देखना नहीं है, लेकिन उनके गुण को हमें देखना है। दूसरा, स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करना है। ये ममता जी है ना, मैं उनसे बहुत कमजोर हूं, नहीं, मैं हूं ना, ये मैं धनंजय जी से बहुत कमजोर हूँ, या धनंजय जी बहुत आगे है, धनंजय जी बहुत आगे, नहीं। हमें दूसरों से कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? यस और मैं, आप देखिए, कभी भी आपने किसी के भी साथ तुलना किरण जी की होगी, पूजा जी या गंगा जी या विनय जी या ललिता जी, किसी से भी साथ, रूपा जी, किसी व्यक्ति के साथ आपने ये तुलना की होगी अपने आप की, तो उसमें आपने कभी भी खुशी प्राप्त नहीं की होगी। यस और नो, है ना? कभी भी आपने उसमें खुशी प्राप्त नहीं की होगी, उसमें आपको दर्द ही मिला होगा, उसमें आपको अपनी कमजोरी ही दिखाई दे रही होगी। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से एग्री होते हैं कि किसी के भी साथ आपने अपनी तुलना की, तो उसमें आपकी कमजोरी, आपका आत्मविश्वास कम हुआ होगा, हाँ या ना? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आपने अपने भाई बहन से या अपने भाई भाई से, अपने बहन बहन से, या अपने कोई रिलेशन में, संबंध में कोई जो है अपने काका जी, यानी जो उसमें भतीजा है या कोई भी है, एनीथिंग, तो उससे आपने कुछ तुलना की होगी, तो उससे आपको कमजोरी ही प्राप्त हुई होगी या आपको दर्द ही हुआ होगा, है ना। यानी हम बहुत कमजोर है, ऐसा आपको लगा होगा। तो प्लीज ये मत करिए, किसी के भी साथ हमें तुलना नहीं करनी है, हमें अपने साथ ही तुलना करनी है, अपने साथ ही तुलना करनी है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, भाविक और कैसे आगे बढ़े, आशा जी, ये आशा जी खुद कैसे आगे बढ़े, वो अपने आप ही, आपके साथ ही आपकी तुलना करनी है, किसी और के साथ नहीं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अलग, है ना। तो अंजलि जी कभी सपना जी से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अंजलि जी है, सपना जी। ममता जी, आशा जी अपने एक दूसरे के साथ कभी भी वो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ममता जी है, आशा जी। यस और नो? समझ में आ रहा है? तो कभी भी एक दूसरे से तुलना नहीं करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो बढ़ते आत्मविश्वास के साथ हम खुद में क्या महसूस करते हैं? तो हम खुद में महसूस करते हैं कि मैं आत्मगौरव से भरा हुआ, मैं आत्मगौरव हूँ, मैं बहुत विश्वासु हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने शक्तियों को जानता हूँ, मैं अपनी क्षमताओं को जानता हूँ कि मेरे अंदर कौशल क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मैं जानता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। जैसे कैलाश जी है, कितने साल से वो ये पारस विद्या योजना में जुड़े हैं, और इतने ही आत्मविश्वास के साथ, इतने ही दृढ़ होके, इतने ही गौरव अनुभव करके हम सबको जोड़े रखते हैं। कैलाश जी, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। ये ये सीखने की कला आपसे मैं सीख रहा हूँ, तो ये बहुत बढ़िया बात है। ये उनसे सीखने की बात है ना, ये उनसे समझने की बात। तो जो भी हम, हमारे से बड़े हैं, हमारे से जो हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, उनसे हमें सीखना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो ऐसे हमारे कैलाश जी उपस्थित है, जैसे हमारे आदरणीय विजय जैन सर उपस्थित है, तो उनसे भी मैं सीखता हूँ कि इतने साल में, है ना, कि हमारे से कितने वो बड़े हैं, बहुत सम्मानीय है कि वो अभी भी और फ्यूचर में भी हमें हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे और अपनी क्षमताओं को निखारे, हम अपनी और कौशल को कैसे निखारे, उसके लिए 24 घंटे 365 डेज हम, वो कहते हैं ना कि हर रोज वो सोचते रहते कि हम कैसे आगे बढ़े, आप कैसे आगे बढ़ो। तो वो सीखने की जो भावना है, हमें खुद महसूस करनी होगी, तो उसी से
हम आगे बढ़ सकते। आपने कभी भी वो सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से हम जूम मीटिंग में एक दूसरे से मिलेंगे। यस और नो? आया ना? किसी ने भी सोचा था? किसी ने भी सोचा था कि ये इस तरीके से हम जूम मीटिंग में मिलेंगे? किसी ने भी वो सोचा नहीं होगा इस तरीके से वो एक खिड़की होगी, वो खिड़की में से वो झांकना होगा, तो उसमें सपना जी दिखेंगे, उसमें ममता जी दिखेंगे, उसमें आशा जी दिखेंगे, उसमें मौसमी जी दिखेंगे। किसी को भी वो ऐसा सोचा नहीं था। तो आप सीखें, आपके जैसे कोई आदमी ने वो बनाया, और वो बनाया, तब हम वो अभी हम अपने घर घर में बैठे हुए हम जो है सीखते हैं। ये जो है ना, वो आत्मविश्वास आपका बढ़ाता है। तो मैं कर सकता, मैं आत्मगौरव अनुभव करता हूँ। इस तरीके से अपने आप को प्रशंसा करना है, अपनी क्षमताओं को पहचानना है, अपने गुण को पहचानना है, अपनी अपनी शक्तियों को पहचानना है। तभी हम आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, है ना? तो अपनी जो डाली है ना, आलस की डाली, और वो जो डाली है ना, शर्म की डाली, वो जो डाली है ना, संकोच की डाली, वो काटना पड़ेगा। और मैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या करूंगा? क्या करेंगे आप सपना जी? ये करेंगे जो मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। जो भी काम है, जिसके लिए मन में डर है या संकोच है ना, उसको लिखिए कि क्या आपको संकोच, क्या आप कर सकते हैं लेकिन वो किया नहीं है, तो उसको आपको लिखना है, अपने नोटबुक में लिखना है। उस फिर से उसका सामना करना। जैसे मैं जैसे कोई अपरिचित व्यक्ति है, उससे बात करने से मुझे संकोच, किसी को ये हो सकता है कि हमारे गांव में जो सरपंच है, उनसे बात करने से मुझे संकोच हो रहा है, या कोई हमारे घर के जो वडील है, यानी जो जो जैसे कह सकते हैं कि जो डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेता है, उनसे बात करने से मुझे संकोच हो रहा है। तो जो भी है, जैसे मुझे अंधेरे से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, जो भी चीज है, वो आपको अपने नोटबुक में, है ना? और गाँव में जिन लोगों से डर लगता है, जैसे जैसे आपको डर लगता है कि उनसे कैसे मैं बात करूँ, हमारे शिक्षक है स्कूल के या फिर आचार्य है, उनसे मैं कैसे बात करूँ, जो भी है, तो निसंकोच, शर्म रखे बिना या संकोच रखे बिना या डर रखे बिना उससे हमें बात करनी है। बस वही बात करनी है, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है, बस सिंपल अपना परिचय देना है, अपनी बात करनी है, तो वो शर्म संकोच दूर हो, ठीक है? तो वो थोड़ा एक्टिविटी हम करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हाँ, एक मिनट, हाँ, अपनी उपलब्धियों को लिखना है। जैसे आपने अपनी उपलब्धियों को बताया, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी उपलब्धियों को बताया है कि 10वीं कक्षा में आप पढ़ते थे, 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, किसी ने डिप्लोमा किया, गवर्नमेंट में डिप्लोमा किया, 10वीं कक्षा में बहुत अच्छा मार्क लिया, तो वो जो भी उपलब्धियां हैं वो आपको लिखना, ठीक है? तो वो अच्छे से करना। अभी आपको ऐसी 3 चीजें जो आज के वेबिनार में से सीखने को मिली है, वो आपको शेयर करनी है, ठीक है? तो मुझे बताइए, कौन शेयर करना चाहेंगे? ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं कि जिससे आज सीखने से आपको बहुत अच्छा लगा हो? कौन शेयर करना चाहेंगे? मुझे बताइए। यस, कौन शेयर करना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके मुझे बताइए। यस, आपके हमारे पास 5 मिनट है, तो किसी 2-3 लोगों का हम शेयरिंग लेंगे कि कौन शेयर करेगा? हाँ, धनंजय जी आप शेयर करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप सीखे हैं? हाँ, धनंजय जी अपने आप को अनम्यूट करिए। यस, जय जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं? किसी के सामने आत्मविश्वास से बात करना, वेरी गुड। और दूसरी चीज? अपनी कौशल और शौक में अंतर अंतर नहीं, जानना। जान, वेरी गुड। तीसरा? और अपने अपने आप से बात करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धनंजय जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। ओके, ललिता जी आप शेयर करेंगे कि क्या सीखा आपने? 3 चीजें। ललिता जी अपने आप को अनम्यूट करिए, उसके बाद सुशांत जी। हाँ जी, हाँ ललिता जी बताइए। ललिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ललिता जी अब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। ओके चलिए, टुनटुन जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए कि आज आपने 3 चीजें कही, कौन सी सीखी? टुनटुन जी, उसके बाद राजेश जी। हाँ जी जी सर, बताइए। खुद पर भरोसा रखना और दूसरों को भी भरोसा दिलाना। वेरी गुड। और एक चीज जो आपने नहीं सीखी हो? और सर हॉबीज। ओके, क्या हॉबी है आपकी? सर हमें हमारा तो शौक है नई नई जगह पे घूमना वेरी गुड। क्यों क्यों और क्यों गाने। और उससे घूमने से क्या होता है आपको? सर जैसे कहीं जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है, उसके वातावरण को भी समझ में आता है और थोड़ा सा मन फ्रेश होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपका शौक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टुनटुन जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपने बात बताई है। और कौन बताना चाहेगा? मुझे सावित्री कुमारी जी आप बताएंगे, उसके बाद अनीता जी बताएंगे। हाँ सावित्री जी आप बताइए अनम्यूट करके, कौन सी 3 चीजें आपने सीखी, उसके बाद अनीता जी। हाँ जी जय अनीता जी। जिनेन्द्र। हाँ जी जय जिनेन्द्र, बताइए कौन सी 3 चीजें आपने सीखी आज? जब हम किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आत्मविश्वास रखना चाहिए और ओके। और भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना चाहिए और कौशल। ओके। और कौन सी डाली को और सावित्री जी, कौन सी डाली को आप काटेंगे आज? ऐसे आपकी कौन सी डाली को आप काटेंगे? हाँ जी, जैसे वो कहानी सुनाई थी ना, वो कहानी चिड़िया की। ऐसे हाँ आप पहले। हाँ तो कौन सी डाली को काटेंगे आज? यस गुण बताइए। नहीं, डाली को, एक गुण डाली में को जैसे काटना है जिससे आप सकते थे, उड़ नहीं सकते थे। यानी जैसे शर्म है, संकोच है, डर है, लघुता ग्रंथि है, कौन सी डाली को आज काटोगे? क्योंकि आपको काटना है, उससे आप उड़ डर सकते हैं, उससे डर आत्मविश्वास। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सावित्री जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, वो डर की डाली को काटना चाहते हैं। वेरी गुड। यस, सपना जी आप शेयर करेंगे कि आज कौन सी 3 चीजें आपने सीखी? सपना जी अपने आप को अनम्यूट करिए। सपना जी हाँ बताइए। यस, कौन सी 3 चीजें आज नई सीखी आपने? अपने को किसी और से तुलना नहीं करना, वेरी खुद गुड। पर विश्वास करना दूसरी? वेरी गुड। तीसरी? और हॉबी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सपना जी ने बहुत अच्छे से, एकदम सीधे तरीके से उन्होंने बात बता दी। तो आप सभी का आज का नियत कार्य ये है, बहुत ध्यान से सुनना, हिंदी में टाइप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है। सभी के लिए है, एवरीवन, सभी के लिए आज का नियत कार्य ये है। सपना जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप सभी का नियत कार्य ये है कि आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, पहला प्रश्न का जवाब देना है। दूसरा प्रश्न ये है कि आज के वेबिनार में से ऐसी कौन सी 3 चीजें आप सीखे हैं जो अभी से आप अमल करोगे, यानी आज से आप अमल करोगे। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, ऐसी कौन सी 3 बिंदुएं हैं वो सीखी है जिससे वो आप आज से अमल करोगे। ठीक है, तो आज का वेबिनार आपको कैसा लगा? दूसरा, आपने ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आज नई सीखी और उसको अमल करोगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है? यस और नो, ऐसा हाथ खड़ा कीजिए, ऐसा हाथ खड़ा कीजिए। यस, वेरी गुड। ओके बहुत बढ़िया। तो आप सभी इसको करना है, ये नियत कार्य सभी को 100% करना है ना? और उसमें बहुत समय नहीं जाएगा, चिंता मत करें। ठीक है ना, उसमें बहुत समय जाता नहीं है। हाँ, कैलाश जी है हमारे साथ। श्री कैलाश जी, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं सर?
यस, आप थोड़ा अनम्यूट कर सकते हैं सर। जय हाँ, जय जिन सर। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सर। जय हाँ जिन। जी। पारस विद्या योजना में जितने भी जुड़े हुए हैं सबको मेरा जय जिनेंद्र और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। सर मैं तो आपके वेबिनार में तो सारे टीचर लोग जुड़ते हैं, मैं तो आपका स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट के हिसाब से मैं आपका सब वेबिनार ज्वाइन करता हूँ, और बाकी लोग तो सब शिक्षक है। और सबको मैं बता देना चाहता हूँ 19 तारीख को सबको आना है। व्हाट्सएप में सबका समय निर्धारित करके सूचना दे दिया जाएगा। बहुत बहुत से धन्यवाद आपको जो हमारे इन प्रशिक्षण में सभी को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं आप बहुत अच्छी तरीका से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष में समय हो चुका है इसलिए विशेष समय नहीं लूंगा। सबों को जय हिंद, जय झारखंड, जय जिनेंद्र। थैंक यू सभी बस को, सर। जय जिनेंद्र। विनय जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, थैंक यू सो मच, आपका आभार। विनय जी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? नमस्कार सर, unmute जय करके बता जिनेंद्र, सकते हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। एक आपके पास थोड़ा समय है, विनय जी कुछ शेयर करना चाहते थे? हाँ जी सर, सबसे पहले मैं पारस विद्या योजना ग्रुप 2 के सभी सदस्यों को, प्रशिक्षणार्थियों को स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने जो सिखाओ कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने को है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपने आप को बखूबी अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। आप इसमें निरंतर बने रहें। इस वेबिनार के माध्यम से आपको जो नियत कार्य मिलते हैं उनको नियत समय पर करें। निश्चित ही आप में आपको बदलाव लगेगा और आपको इस वेबिनार का महत्व भी समझ में आएगा। और जो है आप में इतना कुछ आप में एक्टिविटी या बहुत ऐसे चीज सीखने को मिलेगा जो आपको लगेगा कि नहीं, हमने इस पारस विद्या योजना ग्रुप में जुड़ करके हमने कुछ ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप सबको जो है आगे वेबिनार अच्छा लगेगा। भाविक सर से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं आपको कि आपको आने वाला समय और भी बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिलेंगी। और मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि 19 तारीख को आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रकाश भवन में विजय जी के सामने आप सबों का एक मीटिंग रखा गया है। उसमें आपको ससमय पहुंचना मस्ट है, मतलब जरूरी है। इसको आप मिस नहीं करेंगे। जो भी समस्या आपको इस वेबिनार से जुड़ने संबंधित या किसी भी तरह का तकनीकी प्रॉब्लम, मोबाइल संबंधित जो जुड़ने में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा नंबर नहीं मालूम है तो आप जो है किसी दूसरे से या मेरा नंबर एक बार नोट भी कर सकते हैं। ऐसे तो हमको लगता है कि मेरा नंबर सबके पास होगा ही होगा। हम ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे अपना नंबर। फोन के माध्यम से आप कभी भी हमको इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं, किसी भी समस्या से संबंधित। ठीक है, इतने कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जय। थैंक यू सो मच विनय जी, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। अभी यहाँ पर मैं नीरज जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मंगलाचरण करें। मैं पीपीटी इसमें नहीं है नीरज जी, तो आप अपने तरीके से आप कर सकते हैं। आप सभी को मैं सादर जय जिनेंद्र कहते हुए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया आपने सक्रियता से भाग लिया है, ऐसे ही हम सक्रियता से भाग लें। नीरज जी धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी पारस विद्या योजना ग्रुप 2 से जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए आज चूंकि पहला दिन था और हम समझ सकते हैं कि काफी टेक्निकल समस्याओं के बावजूद भी आप इस सत्र में बराबर ध्यान रहे। और ये आपका उत्साह ही हमें प्रेरित करता है प्रशिक्षण सत्र प्रदान करने का। हमारा पारस विद्या योजना 2 के नाम से ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें आपके लिए डेली वर्क हमारे प्रशिक्षक जी द्वारा दिया जाएगा। उसको आप बराबर अवलोकन करते रहें और जो भी नियत कार्य दिया जाए वो जरूर आप पूरा करें, क्योंकि ये नियत कार्य हमें एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक एक सेतु का कार्य करता है, एक कड़ी का कार्य करता है।
तो आप सभी नियत कार्य को बराबर करें और हम पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है तो सभी एक बार पुनः प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जो मोहे माया माने मति सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें से तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। इसी महावीर वंदना के वाचन के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र आत्मविश्वास से स्व-विकास का यहीं पर समापन करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि।